आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गोडाइमन। गुरुजी जय हो गोडाइमन। आप सभी की जय हो। सरिता मैम की जय हो। कैसे हैं आप? दमदार। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज सारे का सारे बिजी हैं। भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की जूम सेशन पर। और आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग यहाँ से जो जूम मीटिंग से सीखेंगे दोस्तों। और हम लोग का जो क्लास चल रही है, ये क्लास अभी जो लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, जो कि हम अपने आप को बेहतर दिन प्रतिदिन अपने आप को और बेहतर बनाते हुए जाते हैं। यस। और अभी हम जो विषय पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो विषय है हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है ना। हमें कौन सा ऐसे अवगुण है हमारे अंदर में जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो आदतें, वो अवगुण हमें लगातार पीछे धकेल रही है। हमें अपने सफलताओं को प्राप्त करने से हमारे सामने में रुकावट बन रही है ना। उसी पॉइंट को हम लोग सीख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। नंबर एक कारण था जो असफलता का खतरे उठाने से बचना। नंबर दूसरा है लगातार कोशिश की कमी की वजह से असफलता को प्राप्ति। और इच्छा फौरन पर पूरा करने की चाह जिसके अंदर में है, वो असफलता के एक कारण है। चौथा नंबर है प्राथमिकताएं तय न करना। पांचवा नंबर है शॉर्टकट की तलाश। जो इंसान सफलता शॉर्टकट में चाहता है ना, उसका असफलता का कारण वही है। छठवां नंबर है स्वार्थ और लालच। जो इंसान सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचता है और लालच से होता है, वो व्यक्ति को भी उनका असफलता का बहुत बड़ी कारण है दोस्तों। दृढ़ विश्वास की कमी। जिसके अंदर में दृढ़ विश्वास की कमी है, वो व्यक्ति ना कहीं नहीं पहुंचता है। और हर काम को करने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। और आठवां नंबर कारण है कुदरत के नियमों को न समझना। है ना, कुदरत के नियमों के साथ हम लोग यदि चलते हैं और तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और नौवां नंबर है योजना बनाने में हमारा जो है अनिच्छा, जिससे हमको योजना हम बनाते नहीं है, हमको बार बार विफलता मिलती है। हम जीवन में आगे सफल तो होना चाहते हैं, हम है ना, हम सम्मान कमाना चाहते हैं, हम पद को भी अचीव करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, हम वो पैसे कैसे कमाएं, हमें सफलता कैसे हासिल हो, उसके लिए कोई प्लानिंग हम बनाते नहीं है। तो प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो कुछ कुछ भी काम होगा नहीं। और काम नहीं होगा तो फायदा फायदा और सफलता तो मिलने वाला है ही नहीं। और 10वां नंबर जो कारण था जिसकी वजह से हम लगातार असफल हो रहे थे, वो है बहाने बनाना। है ना, कोई भी जिम्मेदारी हमको मिल रहा है और हमें जो काम करना चाहिए, उसके लिए रोज रोज कुछ ना कुछ हम बहाना बना करके उस काम को टालना। ये भी क्या है, जो टाल मटोल करते हैं ना काम को, तो काम समझ जाना कि मेरे अंदर में बहाने, जो बहाने बनाने की जो है वो बीमारी आ चुकी है। और बहाने बनाने की बीमारी को हमको खुद को ही स्वीकार करना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा। और मरीज हमें, तो डॉक्टर भी खुद ही को बनना पड़ेगा, हम तो सिर्फ माध्यम है यहाँ से बताने वाले, है ना। 11 नंबर है दोस्तों, वो पिछली गलतियों से सीखना लेना। बार बार एक ही गलती को दोहराते रहना, पिछली गलतियों से सीखना लेना भी ये हमारा असफलता का कारण है। 12वां नंबर है अवसर को ना पहचान पाना। अवसर आज हमारे पास में है ना। जब हमारे पास अवसर नहीं था जीवन में, हम सफल होना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, है ना, बड़ी सफलता हासिल करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अवसर हमारे पास में सामने खड़ा है, लेकिन इस अवसर को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। अवसर को नहीं पहचान पाएंगे तो कभी भी आप इफोर्ट लगाएंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, तो असफलता तो है ही है। और हमारा डर भी है। डर भी यहाँ पर दो तरह का बताया गया है, एक वास्तविक डर, एक एक होता है काल्पनिक डर, है ना। लेकिन वास्तविक डर हो तो हम लोग तो चलो ठीक है, लेकिन काल्पनिक डर से, डर के कारण हम असफलता के डर से, ना सुनने का डर से, है ना, तो इससे क्या होता है, हम काम शुरुआत ही नहीं करते हैं। और ये भी एक कारण है हमारा असफलता का। 14 नंबर है हम अपने अंदर में प्रतिभा नहीं होता है। प्रतिभा तो लाना पड़ेगा ना, प्रतिभा हमें बनाना पड़ेगा और उस प्रतिभा को उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज का फायदा ले पाएंगे। और जो इसके अंदर में प्रतिभा है और प्रतिभा होने के बाद में भी अपने वो एबिलिटी को आप यदि मेहनत करके अचीवमेंट लेने के लिए आप
है ना, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 15 नंबर, अनुशासन की कमी। कोई भी हम लक्ष्य को पाने के लिए जो हमने सिद्धांत बनाए हैं, जो रूल्स हमने अपने बनाए हैं अपने लिए, जो रूटीन बनाए हैं, और उस रूटीन को फॉलो करने के लिए आप और हमारे पास में क्या चाहिए, हमारे अंदर में एक जो है अनुशासन चाहिए, संकल्प करना पड़ेगा। और अनुशासन यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर हम उसमें भी असफलता का कारण हमारा ये भी है। 16 नंबर है आत्मसम्मान की कमी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, आत्मसम्मान की कमी। तो आत्मसम्मान क्या होता है, और ये आत्मसम्मान की कमी की वजह से हमारे सफलता में और असफलता में क्या इसका रिलेशन है ना। तो आइए जानते हैं। तो इसको बोलते हैं पुअर सेल्फ स्टीम। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। इसका मतलब, तो हमें ये चीज को जानना है, ठीक है। जिस इंसान के अंदर में खुद की इज्जत नहीं होती है और अपनी खुद की अहमियत नहीं होती है ना, तो फिर क्या है कि स्वाभाविक रूप में उस व्यक्ति का आत्मसम्मान का कमी होता है। और आत्मसम्मान का कमी होने वाला व्यक्ति हर काम को करने से पहले ही उसको हिम्मत नहीं मिलता है, विश्वास नहीं मिलता है ना, ताकत नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्यों, क्योंकि आत्मसम्मान नहीं है ना। ऐसा इंसान न तो अपनी इज्जत करता है, ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है और ना दूसरों की, है ना। जिसके अंदर में आत्मसम्मान की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति का निशानी क्या है, ना खुद का सम्मान करता है ना दूसरों का सम्मान करता है, वो किसी का परवाह नहीं करता है ना। तो उससे पता चलता है कि भाई आत्मसम्मान की कमी कितना बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक है। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर, है ना, अहंकार यानी कि ईगो बैठ जाती है। मतलब जो व्यक्ति होता है, जिस शख्सियत के अंदर में जो आत्मसम्मान की कमी होता है, उसके सीट पर, ड्राइविंग सीट है, यानी कि उसका माइंड पर, दिमाग पर क्या है, अहंकार, ईगो बैठ जाती है, घमंड बैठ जाता है, जिसके अंदर में आत्मसम्मान की कमी है ना। वह फैसले कोई फायदे के वह फैसले कोई कायदे या काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जब भी उसको कोई काम करने की जरूरत होती है, कोई भी काम करता है, तो वो जरूरी वो काम में मेरे लिए जरूरी क्या है, उस काम में सबके लिए क्या बढ़िया है और हमारे परिवार के लिए क्या बढ़िया हो सकता है, उसके लिए वो काम नहीं करेगा, बल्कि उसको अच्छा लगना चाहिए। चाहे वो काम दूसरे के लिए बुरा हो, चाहे दूसरे के लिए कुछ भी करे ना करे, पसंद हो ना हो, लेकिन वो अपने लिए करेगा। क्यों, क्योंकि उसको वो अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर में आत्मसम्मान की कमी होती है, वो व्यक्ति क्या है, हमेशा खुद को तलाशता है ना, खुद को लगातार तलाशते रहता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, है ना। वे खुद को ढूंढते रहते हैं, अपने आप को ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पहचान नहीं पाते अपने आप को। जिसके अंदर में आत्मसम्मान है वो अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं, सही है। और जिसके अंदर में आत्मसम्मान की कमी होती है वो जीवन भर ढूंढता रहेगा, लेकिन कभी भी वो रास्ते पकड़ नहीं पाएगा जिससे वो अपने आप को जान सके, ठीक है। तो अहंकार की वजह से शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनना पड़ता है। शख्सियत मतलब कोई भी व्यक्ति आपके अंदर में क्वालिटी आपको, है ना, आप लाना चाहते हैं, यदि आप धीर गंभीर और अच्छा लीडर आप बनना चाहते हैं, एक अच्छा ज्ञानी आप बनना चाहते हैं, तो कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा अपने आप में ना। ये ऐसा नहीं कि आप ढूंढेंगे कि हाँ ज्ञान हे भगवान, मैं मंत्र करूं और मेरा पूरा का पूरा मेरे दिमाग में सारा का सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाए, तो ऐसे मिलने वाला नहीं है ना। तो शख्सियत बनने के लिए आपको ना प्रयास करना पड़ेगा। बहानेबाजी की आदत, निकामापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का नतीजा ही होता है। यानी कि जो व्यक्ति बहानेबाजी करते हैं और, है ना, बहानेबाजी की जो आदत जिसके अंदर है, निकम्मापन, है ना, निकम्मापन है, और आलसीपन, आलसीपन ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रहा है, तो आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा है। समझ जाना दोस्तों, वो कोई भी हो सकता है। जब हमारे अंदर में अच्छा गुण आए तो हम एक अच्छा बेहतर इंसान बन जाते हैं। जब हमारे अंदर में कमी आ जाए तो उस टाइम हम बुरा इंसान भी बन सकते हैं। यस है नो। तो इसीलिए वो हमारे कर्मों के ऊपर में निर्भर होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में, अभी ये समझना है, ये एक चोर है, इस चोर को पकड़ना है। ये मन रूपी चोर ये गुणों के रूप में आता है, अवगुणों के रूप में हमारे अंदर में आता है।
और हर इंसान के अंदर में ये आता है, लेकिन हमें इस चीज को समझ करके, इस चीज को ढूंढ करके इससे बचने की हमको क्या करना चाहिए, हमेशा संकल्प करना चाहिए। तो बहानेबाजी करने की आदत निकम्मापन, आलसीपना, आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होता है। इसके अंदर आत्मसम्मान जिसमें कमी हो उसके अंदर में बहानेबाजी आएगा ही आएगा, है ना। उसको बहानेबाजी करते हुए शर्म नहीं आएगा, निकम्मापन करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, है ना। और आलसीपन, आलसपन, कोई भी काम वो जरूरी है, वो जरूरी है तो उस काम को करना पड़ेगा, वो इनिशिएटिव एक्शन नहीं लेता है। तो समझना है कि भाई मेरे अंदर में वो आत्मसम्मान की जो चोर है, वो कमी है, वो चोर मेरे अंदर में घुस रहा है, तो उससे बचना है। सही है। और सारा का सारा अच्छाई भी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, और सारा का सारा बुराई भी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन हमें ढूंढ किस रहे हैं, हम ढूंढ किसे रहे हैं, हम जिस चीज को ढूंढेंगे हम उसी चीज को पाएंगे। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। मतलब एक इंसान पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में यदि निकम्मापन हो, कोई भी काम को टालने का, है ना, कोई जिम्मेदारी ना लाने का आदत हो, तो इसका मतलब निकम्मापन ही है। तो ये आदत उस बढ़िया व्यक्ति को भी खा जाता है ना। तो निकम्मापन ऐसा जंग है जो बढ़िया से बढ़िया कितना भी मजबूत लोहा क्यों ना हो, लेकिन निकम्मापन वाला आदत है तो दोस्तों वो लोहे को खा ही जाएगा, है ना। इसीलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार को, विचारों को, हमारे मेहनत को, हर चीज को, गुणों को हमको हमेशा परखते रहना चाहिए, हमको टेस्ट करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, और हमें अपने आप को फिल्टर करना चाहिए। जैसे कि खेत में आप यदि बीज लगाते हैं तो घास फूस तो सफाई आप करेंगे, नहीं करेंगे तो जंगल उगेगा। उसी तरह से हमें अपने अवगुणों के ऊपर भी काम करना होगा, है ना। तो ये है। तो आत्मसम्मान की कमी की वजह से भी हमें असफलता को हाथ लगती है दोस्तों, और कोई भी काम को करते तो आपका काम में मन नहीं लगता है। सही है। और और आज और एक पार्ट को हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे इस चीज को सीखने की। और आज और 17 नंबर पेज है, सॉरी 17 नंबर पॉइंट है, जो कि हमें असफलता और दिलाती है, वो है ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। कोई भी काम को आपको करने के लिए आपको उस काम को करने का तरीका आना चाहिए। हम सभी को उस काम को करने का तरीका आना चाहिए, है ना। और वो काम करने का तरीका तब आएगा जब उसके ऊपर में हम ध्यान देंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके ऊपर मनन करेंगे। यस नो। तो अभी लेकिन कोई भी काम आप कब नहीं कर पाते हैं, जब जब आप उस काम को नहीं सीखते हैं, तब तक आपके अंदर में वो ज्ञान नहीं आता है, वो नॉलेज ही नहीं आएगा, तो कैसे उस काम को कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आज लगातार अमीर लोग लगातार अमीर बनते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अमीर बनने का ज्ञान उन्होंने सीख लिया है ना। और धन उनके पास क्यों हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि धन को कैसे उसको बचत करना है, कैसे उसको मल्टीपल करना है, वो जान चुके हैं। ठीक है। और वो जीवन में सुख शांति क्यों है, वो जान चुके हैं आध्यात्मिकता में सुख शांति है, तो वो अपना गुरु को हमेशा भजन सत्संग को सुनते हैं, तो वो ज्ञानी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम जीवन में चारों चौतरफा हमको विकसित करना है, विकास करना है दोस्तों, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। और वो सारी ज्ञान है जो ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है। 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी कि अपनी अज्ञानता को, मेरे अंदर में जो अज्ञानता है उसको निरंतर जानते रहने का प्रक्रिया ही शिक्षा है ना। मैं अज्ञानी हूं लेकिन मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे किस चीज में अज्ञानी हूं, उस चीज को जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आप उसमें ज्ञानी बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अज्ञानता को निरंतर आप क्या है, ज्ञानी बनने के लिए, जो सीखने के लिए जो आप मेहनत करते हैं, तो जो जानते रहने की प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी आप काम करना चाहते हैं लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आप उसके उसका नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा ना। चाहे आप प्रैक्टिकल करिए, आप कैसे भी करिए, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आप उस काम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सीख ही रहे होते हैं। उसी को नाम है शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हाँ छोटा में जब हम लोग कोई बुक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हो, उसी से आप शिक्षा ले रहे हो, नहीं। आप जहां पर आपका ध्यान, आपका आंखें, आपका, है ना, आपका फोकस चला जाए, वहां से आप क्या अच्छा सीख रहे हो, क्या आपके जीवन के लिए फायदेमंद हो सकता है, हमारी सफलता के लिए ये चीज कैसे काम आ सकता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी आपके अंदर में है, तो ये भी आप सीखने का काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं शिक्षा, है ना। बहुत सारे लोग क्या है कि अच्छे से अच्छे संगति से भी हम सीखते नहीं है,
ना, सीखते नहीं है। बुरा तो अपने आप सीख जाते हैं, बुरा सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन अच्छाई तो सीखना पड़ेगा, अच्छाई के लिए तो सीखने के लिए फोकस करना पड़ेगा, है ना। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। मतलब अज्ञानता को, है ना, अपनी अज्ञानता के दायरों को, मैं अज्ञानता में हूं, मतलब कोई भी मैं काम नहीं जानता हूं, तो अपने आप से पूछना है कि मैं ये काम क्यों नहीं जानता, मैं इस काम को क्यों नहीं जानता, क्योंकि मैंने इस चीज को जानने का प्रयास नहीं किया, है ना। और आज मैं इस चीज को, मैं, है ना, सीखता हूं, मैं जानने के लिए मैं प्रयास करता हूं बोल के जब आप प्रयास करते हैं ना, तो ही क्या है, वही ज्ञान प्राप्ति की दिशा की पहला कदम है। आप बोलना पड़ेगा आपको कि भाई इस काम को मैं सीखूंगा, इस काम को मैं, है ना, ये मैं प्लान सीखूंगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, मैं प्लान सीखूंगा, मैं फॉलोअप का सवाल सीखूंगा। लोग मना करते हैं तो मना करने पर मुझे क्या बोलना है वो पहले से ही मैं अपना प्लानिंग बनाऊंगा, पहले से ही मैं अपना प्रणाली बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना तैयारी करूंगा, है ना। आप पहले से ही उस प्रणाली बना करके एक आपने सिद्धांत बनाया, कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जिससे आप तैयारी किए, तो आप सीखा कि नहीं सीखा, आपने बार बार प्रयास किया, आपके पास में पर्याप्त समय है ना। यदि आप उस समय को सही प्रकार से अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके आप अपने नॉलेज के ऊपर, है ना, काम करेंगे, और जिस काम को करने के बाद आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, उस काम को करने के लिए जब आप फोकस कर देते हैं, तो वहां से ज्ञान शुरुआत करने के पहला कदम आपका शुरुआत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग मीटिंग, है ना, करने के से भी हम लोग क्या है सुनते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर में सीखने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि हर जगह से वो सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं, वो पूछते रहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, है ना। और कोशिश करने वाला ही बहुत ज्यादा सीखता है, ठीक है। और जीतने वाला क्या है, कभी भी बार बार जो हार मिलता है वो कभी उसको हार नहीं समझता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो समस्या आ रहा है, ये समस्या मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है, अगला बार इस काम को दोबारा, इस गलती को दोहराने से मैं, मुझे, है ना, नहीं दोहराना है बोल के मुझे ज्ञान दे रही है। तो वो जानता है असफलता के पीछे सफलता छुपा हुआ है, वो कभी भी मायूस नहीं होता है ना। तो ये सब कुछ किस लिए होता है, अज्ञानता की कमी की वजह से। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उससे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र के आप सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो क्या नहीं करने से आपको असफलता मिलेगा, क्या करने से आपको सफलता मिलेगा, दोनों पार्ट का आपको नॉलेज हो जाता है। कोई भी आप काम करते हैं ना, उसका दो पहलू है। पानी में पत्थर मारेंगे, पानी उसमें टच होगा, घुसेगा, तो वो पानी ऊपर को छलांग मारेगा ही मारेगा। आप किसी चीज को आग लगाएंगे, आग टच कर देंगे, तो उसके बदले में वहां आग लगेगा ही लगेगा। आप बर्फ के टुकड़े को आपके, है ना, शरीर के त्वचा में आप टच करेंगे, बर्फ ठंडी चीज है, त्वचा में टच करेंगे तो उसका प्रभाव ठंड होगा ही होगा, सही है। तो इसी चीज है, कोई काम को सीखने के लिए जब आप प्रयास करते हो, तो आपका अज्ञानता तो पहले से ही है कि भाई मैं जानता नहीं किस तरह से करना हो। लेकिन जब एक काम को सीखते हैं, तो उससे क्या है, आपको ज्ञान हो जाता है कि इस तरीके से ये काम को किया जा सकता है। तो आप ये भी सीख जाते हैं कि इस तरीके को छोड़ करके 10 तरीके से मैं अपनाता तो उस तरीके से भी ये काम नहीं होता, ये भी आप जान पाएंगे, दोनों पहलू को आप जान पाएंगे, सही है। तो इसीलिए इस इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए हमें मेंटर अपलाइन के द्वारा हमेशा, है ना, बातचीत करते रहना चाहिए, है ना। मेंटर को अपलाइन को पता होता है, कोई काम को ऑलरेडी उसने किया होता है, उसका कैसे करने से उसको सफलता मिलेगी, कैसे करने से उसको असफलता मिलेगी, दोनों नॉलेज होता है। तो हम बात भर करते हैं तो आपको वो गलती करने से आपको बचाते हैं, तो आपका समय, पैसा और ऊर्जा, तीनों चीज है ना, आपका खर्च होने से आप बचाव कर सकते हैं। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस इंसान के अंदर में, आप समझ जाना, आप जो टीम में लीडर्स बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जब भी आप कोई आप बात बताते हैं कि भाई इस तरह से प्लान फॉलोअप के लिए इस तरह से करना पड़ता है, वो एक्शन करेगा, ना ना ना, ये तो काम मैं पहले से जानता हूँ, हाँ ये जो आप मेरे को सिखा रहे हो ना, तो ये तो मैं पहले ही जानता हूँ। वो आपको बार बार ये एहसास दिलाने का प्रयास करेगा कि आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना आप मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हो, वो उससे मैं 2-3 महीने पहले मैं इसको सीख करके मैंने छोड़ दिया है। इस तरह का हम क्या करते हैं, वो इस तरह से आदमी व्यवहार करते हैं। तो समझ जाना है आपने। आप मायूस तब होंगे जब लोगों को पहचान नहीं पाएंगे,
जिस दिन आपके अंदर में लोगों को पहचान करने का, लोगों को गुण अवगुण, सद्गुण और अवगुण को जानने का आपको नजरिया पता हो जाएगा, तो आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं ना कहावत कि भेड़िए के ऊपर में क्या है, शेर के, भेड़िए के ऊपर में शेर का जो है छाला लगा देने से वो शेर नहीं बनता, उसके अंदर में भेड़िया ही छुपा रहता है। सही है। तो जिस इंसान के अंदर में सीखने की भावना नहीं होता है ना, कोई व्यक्ति सिखाने पर वो वहां सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो जितना भी ज्ञानी बन ले लेकिन वो अज्ञानता ही कहलाया जाएगा। ये सुनो, दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। अज्ञानी होना तो चलो वो तो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं नहीं जानता, मैं इस चीज को मैं नहीं जानता, वो इंसान, उसका एक भाव है, उसका ये विचार है ना। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है ना, ज्ञान उसके अंदर में नहीं है लेकिन ज्ञानी होने का उसको भ्रम है, तो वो व्यक्ति किसी से नहीं सीखता है। बड़ा खतरनाक चीज है वो, है ना। ज्ञानी होने का भ्रम से तो अच्छा है कि अज्ञानी हो जाओ, कम से कम किसी से सीखोगे तो, है ना। तो ये एक गुण है, अवगुण है हमारे अंदर में। यदि आप और हम, यदि हमारे अंदर में ऐसे विचार हो कि कोई व्यक्ति हमको सिखाने पर पहले ही हम, नहीं ये काम तो मैं जानता हूं, पहले से मैं जानता हूं, वो इस तरह से वो एक्शन करता है, तो समझ जाना कि वो ज्ञानी होने का भ्रम है, जो हमें अंदर से खोखला कर देगी, कभी भी हमको सीखने से हमें रोकती है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वो अज्ञानी है, उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसी की इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करते हैं, है ना। उसको लगता है कि भाई अब अपलाइन क्या सिखाएगा, सीनियर क्या सिखाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति का मेरे को क्या सिखाएगा, कि उस क्षेत्र का तो मेरे को पहले से ही नॉलेज है ना। इस तरह का उसको अज्ञानी, मतलब ज्ञान होने का उसको भ्रम रहता है। और ज्ञान होने के भ्रम की वजह से हर बार जब वो निर्णय लेता है, वो क्या है, उसका गलत निर्णय लेता है, जिससे उसको सफलता तो हासिल हो नहीं पाएगी, उसको असफलता ही बारी, है ना, बार बार हासिल हो गए। तो इसीलिए इसके छुटकारा पाने के लिए एक ही चीज है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। अपने अपलाइन, अपने मेंटर्स, किताबों से, कितना ना, यूट्यूब से, कहीं से भी आप अपना, असफलता से भी, हम सभी क्या है वहां से सीखते रहेंगे, तो दोस्तों कभी भी आप हार नहीं मान पाएंगे, जीत आपकी होगी ही होगी। तो दोस्तों आइए, यहाँ पर आज हम लोगों ने असफलता का जो कारण है, जिनकी वजह से हम लगातार अपने आप को पीछे धकल रहे थे और हम असफल हो रहे थे, ये चीज हम लोगों ने सीखा। ठीक है। और आज 16 नंबर पॉइंट ही सीखा कि आत्मा सम्मान की कमी की वजह से आदमी को असफलता मिलता है, और दूसरा ज्ञान की कमी की वजह से, है ना, आदमी को असफलता मिलता है ना। तो ये 20 कारणों में से आज तक 17 कारण हम लोगों ने अभी तक जान लिया है, और कारण 3 बाकी है, उसको भी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो मैं अपना शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अभी तक मैंने जो, है ना, बोला हूं, उसमें से मैंने कोई गलत बात बोला हो, गलती से जाने अनजाने में, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको दिल को ठेस पहुंचाऊं, है ना। मेरा उद्देश्य एक ही चीज है कि हम सब सीखे, है ना। हम भी सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं भी चैंपियन, इतना बड़ा चैंपियन नहीं हूं, मैं भी साइंटिस्ट नहीं हूं, आप जैसा ही हूं, जो कि मैं प्रयास कर रहा हूं। सही है। तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। सार शब्द को जो है ना स्वीकार कर लीजिए, असार शब्द को इधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है। और बोलते मैं अपना शब्दों को विराम देना चाहूंगा। अभी बारी है फीडबैक की, तो आइए दोस्तों, आप सभी से एक एक मिनट का फीडबैक आप सभी से ले लेते हैं। प्लीज वेलकम मनोज ठाकुर जी। प्रणाम गुरु जी, और पैनल में उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार और धन्यवाद गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया। गुरु जी, वाकई में कहीं ना कहीं अगर हमें सफलता चाहिए तो आत्मसम्मान की जो की कमी है उसको समझना पड़ेगा, और अज्ञानता का जो कमी है उसको भी समझना पड़ेगा, अन्यथा हम कहीं ना कहीं सफल नहीं हो सकते। बहुत जगह ऐसा होता है गुरु जी, अज्ञान, उसके विषय में नहीं जानने की वजह से, ठीक से ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण से हम सफल नहीं हो पाते हैं गुरु जी। तो इसको समझ के हमको चेक करके अपना क्वालिटी को तभी कहीं ना कहीं जाना, और कहीं ना कहीं गुरु जी ठीक है ना। और आत्मसम्मान से माने कि गिर जाए, अपने नजर में गिर जाए तो कभी हम उठ ही नहीं पाते हैं गुरु जी। तो बिल्कुल गुरु जी, वाकई में तो ये दोनों बात कड़वा है लेकिन सच है, इसको हमको ऑलवेज माने कि पालन करना चाहिए गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया। और आत्मसम्मान के लिए मैं बोलना चाहूंगा मनोज ठाकुर जी, एक बार जोरदार ताली मनोज ठाकुर सर जी के लिए। देखिए दोस्तों, ये भी रिलेशनशिप का बिजनेस है।
हम सभी लोग अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, और हम सभी का अपना खुद का आत्मा सम्मान है, स्वाभिमान भी है ना। हम परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम अपने लिए कर रहे हैं, तो सिस्टम इतना बढ़िया है कि सबके लिए यहाँ पर हो रहा है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, शब्दों का, हमें शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे दूसरों को अच्छा महसूस हो, दूसरों को सम्मानजनक है ना महसूस हो। ऐसा कड़वा शब्द बिल्कुल भी ना बोले जिससे दूसरे को है ना आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। ये 3 कार्डिनल रूल में भी ये बताया गया है कि ऐसा बात मत बोलिए जिसके है ना मतलब उसके स्वाभिमान पर, उसकी ईगो पर लगे, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें। यदि आप बार बार कोई बात एक व्यक्ति को ईगो में लगने वाली बात आप बोल देते हैं, है ना, यदि आप बोल देते हैं 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ मिलकर काम करना नहीं चाहेगा, है ना। वो पैसा कमाना चाहता है, शेफ सबको जरूर उसने पकड़ा है, लेकिन कभी भी है ना वो अपना आत्मा सम्मान को पैसे के साथ नहीं तोलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे अपलाइन डाउनलाइन में मतभेद होना, बातचीत में वो चीज होना, ये स्वाभाविक है। जैसे एक परिवार में भी, तो घर में हम लोग रहते हैं तो कभी कभी विचार नहीं मिलते, व्यवहार नहीं मिलते, तो पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है ना। कभी कभी बाप बेटे में लग जाता है, कभी कभी माँ बेटे में लग जाता है, कभी कभी माँ बेटी में लग जाता है। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे को माफ कर देना है ना। तो आपसी में हम ऐसा व्यवहारिक क्यों करें जिससे हमारे घर में लड़ाई हो। हमें घर में भी जो इंसान जो जन्म लिया है आपका, चाहे माँ हो, चाहे आपका पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, उसके अंदर में भी तो आत्मा है, उसका भी एक शरीर है, उसका भी जीने का हक है ना। उसका भी, उसको भी आत्मा सम्मान चाहिए। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, नहीं बेटी है बोल करके हम कुछ भी बोल देते हैं, नहीं बेटा है बोल करके हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। नहीं हस्बैंड है, आप बोलने से कुछ नहीं होगा, बाद में हम मिल लेंगे। तो हमें हमेशा आत्मा सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, और हमें शब्दों को सोच समझ करके हमको अच्छा शब्द को प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते में है ना निखार आए, रिश्ते में मजबूती आए, ना कि रिश्ते में क्या है कमजोरी आए और तनाव आए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जितने भी टीम डाउनलाइंस हैं हमेशा अपने अपलाइंस को सम्मान करें, और अपलाइन है अपने टीम को हमेशा सम्मान करे, उनको प्यार दे। कोई भी ऐसा भाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करे जिससे किसी का है ना मन को हर्ट पहुंचे। बहुत बार मैंने देखा हूं दोस्तों, बार बार ना उस तरीके से बोलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आप है ना आपके झुकने से रिश्ते बनते हैं, तो झुक जाओ। लेकिन हर बार आपको झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ बोला है। ठीक है, कि आप बताइए, आदमी का व्यवहार अच्छा ना हो, विचार अच्छा ना हो और वाणी अच्छा ना हो, तो घर में एक परिवार में भी दुश्मनी हो जाती है, और एक दूसरे को दुश्मन जैसा हो जाता है, और आदमी छूट जाता है, जिंदगी भर के लिए अलग हो जाता है। तो इसका मतलब कौन सी चीज है जो हमें दूरी को भी हमें सामने लाती, वो है हमारा वाणी, हमारा विचार, हमारा व्यवहार। ठीक है, ये जिसके अंदर में है वो टीम बनाएगा, दमदार टीम बनाएगा, और बड़ा टीम बनाएगा, और डायमंड भी बनेगा, सम्मान भी पाएगा। लेकिन जिसके अंदर में ये चीज नहीं है, बार बार दूसरों को आप बोलेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, दूसरे की कमी को बताएंगे, है ना, बार बार। लेकिन एक चीज है, अपलाइन और डाउनलाइन में एक रिलेशन है, रिश्ता सफल होने के लिए दोनों आए हैं। तो लेकिन हम कोई भी बात करते हैं तो वो सिस्टम के हित के लिए हो, वो टीम के हित के लिए हो, सबके हित के लिए हो, उसके लिए हम बातचीत करेंगे, तो वो गलत नहीं है। वो बातचीत बोला जाता है, उसको आत्मसम्मान को चोट पहुंचने वाली बात नहीं बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस को तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये सलाह मशवरा से करना पड़ेगा, बातचीत से करना पड़ेगा। हम बार बार गलती करते हैं तो उस तरीके को सुधारना पड़ेगा, है ना। एक तरीका अपनाया फेल हो गया, दूसरा तरीका अपनाया फेल हो गया, तीसरा तरीका अपनाया फेल हो गया। तो इसका मतलब हम एक दूसरे से ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, फिर एक दूसरे को दोष लगाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से हम फेल हो गए, तुमको ये बोला था वो बोला नहीं। हम एक ऐसा बिजनेस पर है जो हम सभी सफल होना चाहते हैं, और हम उस तरीकों को अपनाना चाह रहे हैं जिससे हम सभी को बड़ी सफलता मिले। और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं। लेकिन फेल होने का मतलब क्या है, आप दूसरों को ना उसका कारण दूसरों को मत बताओ कि आपकी वजह से, आपकी वजह से, है ना। यदि आप दोष देना शुरू कर देते हैं तो वहीं पर भी रिलेशन खत्म होना शुरू हो जाता है, वहीं पर आपका मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। ये होता है, प्रैक्टिकल बार बार होता है दोस्तों। तो आत्मा सम्मान की कमी है ना इसी वजह से होती है दोस्तों, कि हम दूसरों को यदि ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को नीचा गिराते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना बनाएं, है ना। आप भी बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं, और मिलके बढ़िया से काम करेंगे। और आपका सम्मान, आत्मा सम्मान, आपके स्वाभिमान और आपका इज्जत में है ना को ध्यान रखते हुए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और आप भी हमसे बात करते समय थोड़ा सा शब्दों का विचार, कुछ भी बोलने से पहले एक बार ध्यान करो
कहीं सामने वाला व्यक्ति को दिल में तो हर्ट तो नहीं होगा। मान लीजिए कोई अच्छा बात में भी अपलाइन आपको समझा रहा हो, लेकिन आपको उस टाइम में दिल दुख सकता है, आप हो सकता है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन क्या समझ बैठे आप। तो उसका एक ही है, उसका समाधान ये नहीं कि आप बिजनेस को छोड़ दो, अपलाइन को छोड़ दो, ठीक है, काम करना ही बंद कर दो, ये मूर्खता है, ये ईगो है ना। लेकिन हमने जो बात से हमें थोड़ा सा मन में लगा है, चोट लगा है, तो उसका समाधान एक ही है, बातचीत, वार्तालाप। आप अकेले में अपलाइन से, है ना, संपर्क करिए और बोलिए कि सर ये चीज जो बोला है इसको मैं तो ये समझा, और इस ये समझ करके मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए, तब जाकर के बाद में ही आप उस चीज को मानिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन कुछ बोलना चाह रहा होता है, सामने वाला कुछ समझ जाता है, कुछ अलग समझ जाता है, तो फिर उसको अपने आप वो मन में वो दुखी हो जाता है, तो फिर वो काम छोड़ देता है, अपलाइन को दोष देना शुरू करता है, और कमियां को ढूंढना शुरू कर देता है, और ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, और ये हर किसी में भी हो सकता है। ये बीमारी से बचाव करना है, एक ही चीज है कि हमें अपने आप को भी अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे विचारों को पैदा करना है, दूसरों को भी अच्छा विचार, दूसरे के बारे में भी हमें अच्छे विचार करना चाहिए, है ना, और करना भी है, चाहे सामने में हो चाहे पीछे में हो, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ में आपका मान लीजिए मतभेद हो गया और बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आज उसके अंदर में अवगुण आया है, उसके अंदर कमी आया है, इसीलिए आप बातचीत नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस दिन अच्छा हो जाएगा, वो बात करना चाहेगा, फिर आप बात करो, कोई बात नहीं। लेकिन किसी के साथ में बदले की भावना रख करके उसके साथ परमानेंट आप बातचीत नहीं करोगे, ये कोई समाधान नहीं है, ये ईगो है। यदि हम ज्यादा ईगो को ही बढ़ावा देंगे और हम समाधान ढूंढने का हम कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा ये आदत किसी के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए आपका रुकावट हमेशा आड़े आएगा, आगे सामने में आएगा ही आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम, तो इस तरह से फाइन ट्यूनिंग तभी हो सकती है जब आप दूसरों को सुनेंगे, दूसरों को समझेंगे, है ना, दूसरे के जगह में रह करके भी कभी कभी सोचेंगे, तो फिर फाइन ट्यूनिंग, फिर देखना आप कभी भी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाओगे, फिर आप सोचेंगे कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। समझ रहे दोस्तों। तो ये चीज भी है जो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, तो ऐसा गलतफहमी हो सकती है। तो नेक्स्ट लीडर मैं बोलना चाहूंगा अर्चना पाल में। प्रणाम दीदी, नमस्कार। जय हो। हाँ जी, हाँ सबको मेरा नमस्कार। मैं अर्चना देहरादून से, और यहाँ टीटी गढ़वाल में असिस्टेंट टीचर के पद पे रहते हुए मैं सेफ्रोप में काम कर रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक था, हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, उसमें 16वां नंबर, आत्मसम्मान की कमी, पुअर सेल्फ एस्टीम की अगर बात करें तो आत्मसम्मान जब तक हम नहीं रखते हैं, मतलब आत्मसम्मान तभी होता है जब हमें लगता है कि हम में कुछ है, कुछ पोटेंशियल है, और हम उसको मतलब एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आत्मसम्मान बढ़ता है उससे, उसमें जैसे आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो हमें लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती थी, मैंने सीख ली, और अगर सीख के मैं इसे करूं तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर सेल्फ रेस्पेक्ट होती नहीं है और फिर रिजल्ट हमारा और नेगेटिव हो जाए, तो वो और ज्यादा हम लोग जो है, मतलब जैसे कि आत्मसम्मान की कमी, आत्मसम्मान खत्म जैसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी इंसान हो, आत्मसम्मान जब तक हमारा बना रहेगा तब तक हम खुद की रिस्पेक्ट भी करेंगे और दूसरों की भी। और आत्मसम्मान हमारा रहेगा तभी हम एक शख्स से एक शख्सियत हो सकेंगे। जैसा इसमें लिखा भी है कि शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। तो व्यक्ति सब हैं, लेकिन व्यक्तित्व कुछ लोग बन पाते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको लोग फॉलो करें। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, कि हमारी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हम उसका ध्यान रखें, और सामने वाले का भी हम ध्यान रखें, उनका सम्मान करते हुए अपने सम्मान को भी ना खोएँ। तो मैंने यही सीखा है। और जैसे इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन है कि निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक, मतलब हर एक व्यक्ति के काम करने की स्पीड एक जैसी हो। तो कोई बहुत तेज कर सकता है, कोई मतलब धीरे-धीरे कर सकता है, और कोई और धीरे-धीरे करता है। लेकिन करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और टीचेबिलिटी का गुण अगर हम रखेंगे तो हम ज़रूर सीख पाएँगे। एक स्टूडेंट हम बने रहेंगे तो हम ज़रूर सीख पाएँगे, और सीखते-सीखते आगे बढ़ेंगे तो आत्मसम्मान भी हमारा रहेगा, उसकी कमी हम में नहीं होगी। मैंने ये सीखा सर। धन्यवाद सर, नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा, जोरदार ताली अर्चना पाल मैम के लिए। नेक्स्ट लीडर मीना मैम, मीना लिंबू मैम। सेवारो मागुरु जी और पैनल में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरे तरफ से सेवारो नमस्कार बोलना चाहूंगी। माई सेल्फ मीना मागुरु लिंबू, मैं नॉर्थ सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। जी गुरु जी, आज का टॉपिक था आत्मसम्मान की कमी और ज्ञान।
और आत्मसम्मान में इतना अच्छे से सर ने डिवाइन किया। और जिसको भी आत्मसम्मान किसी को नहीं करता है, उसको खुद को भी नहीं, किसी ने भी नहीं करता है। आत्मसम्मान एक ये किस एक ऐसा होता है, ये किसी को ये अहंकार मतलब ये किसी को करना भी नहीं जानता है और उसको भी नहीं आता है, और किसी ने भी करता भी नहीं और वो ढूंढते रहता है। ये बात आज गुरु जी के वो आज डिवाइन से हम लोग को पता चला। और एक ज्ञान को कमी से असफलता दिलवाता है। जी गुरु जी, ये वो सब कुछ तो है, ये सब कुछ है, पर भी अज्ञानता के कारण से असफलता हम लोग को बार बार दिलवाता है। और ये सिस्टम में आए, जब हम लोग आए और ऐसा ऐसा वो हम लोग कौन कौन से कमी से हम लोग का पीछे ढकल रहे, हम लोग असफलता दिलवाता रहे। ये पर डे का हम लोग का वो सेशन में क्लास में सुनने को मिल रहा है। एकदम हम लोग वो जो भी ज्ञान मतलब स्कूल में जाके वो पढ़ते गए नहीं है, पर जो भी हम लोग फोकस करके सीखते पर हम लोग सीख रहे हैं, ये भी ज्ञान है। ये आज मेरे को पता चला, गुरुजी ने इतना अच्छे से बताया। और जो भी काम किसी को अच्छे से देखना और उसी से भी वो देखना, ये भी एक ज्ञान है। गुरुजी हम लोग जहीं भी जाते हैं और उसी में भी ये ऐसा वो देखा, उसमें गुरुजी ने बोलता है आपने क्या ज्ञान, इसको क्या आपने सीखा, पूछते रहते हैं। पर आज ये क्लास से सेशन से मेरे ये सीखा, पर उसी में भी ज्ञान होता है, सीखने का एक शिक्षा मिलता है, ये भी मेरे को पता चला। और गुरुजी बहुत सारा हम लोग पढ़ रहे सीख रहे हैं और इनको हम अमल करना है। और आज का सेशन में मैंने इतना ही सीखा और अमल करूंगी गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना बोलते हुए सबसे पहले यहीं पर विराम। जोरदार तालियां मीना मैम के लिए। ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है सरिता छेत्री मैम। प्रणाम गुरुजी। आज सबै उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैको आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर आउनु भएको छ, सबैलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम। मेरो नाम सरिता छेत्री, म रानीपुल इस्ट सिक्किमबाट एक्स पञ्चायत। र आजको के अरे आत्मसम्मानको बारेमा एकदम गुरुजीले राम्रो तरिकासँग बताउनु भयो है। हामीले आफूलाई विश्वास गरेको छैनौँ भने है, हामीले आफ्नो सम्मान राखेको छैनौँ भने हामीले अर्कालाई सम्मान गर्नु सक्दैनौँ, अर्काले हामीलाई पनि सम्मान गर्नु सक्दैन है। अब यो बारेमा मैले बुझेर एकदम ठुलो चाहिँ आत्मविश्वास हो। हामीले विश्वास गरेको छैनौँ भने, भित्रबाट हामीले विश्वास गरेको छैनौँ भने है, र के अरे हामी अल्छी गर्छौँ है, र हामीले अल्छी पनि गर्छौँ र हामीले बहाना बनाउँछौँ। अब यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो आत्मविश्वास नहुनुको कारणले गर्दा हामीले यो सब कुछ भएर हामी पछाडि रहन्छौँ र अगाडि बढ्नु चाहँदैनौँ है। मैले यो बारेमा बुझेर गुरुजीले माफ माग्नुको त्यो गल्ती होइन होइन, यति साह्रो राम्रो अब हामीलाई बार बार आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर गुरुजीले बताइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ है। हामीले अब क्षमा माग्नु त अब गुरुजीको यो त एकदमै गल्ती नै हो है, क्षमा माग्नु छैन। अब हामीलाई यत्रो राम्रोसँगले सिकाएर ज्ञान दिएर हामीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, र गुरुजीलाई धेरै धेरै हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरू जति पनि नयाँ जोडिनु भएको छ है, तपाईँले एकदम डायमन्ड मात्रै भएर डबल डायमन्ड लिडर है, यति साह्रो महागुरुजी तपाईँहरूले डाइरेक्ट पाउनु भएको छ है। तपाईँहरूले एकदम विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। र तपाईँहरूले त भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामीले त अब गुरुजी त पहिला त सानो लेभलमा हुनुहुन्थ्यो हामी जोइन गर्दाखेरि है, र पनि गुरुजीले बताइरहनु हुन्थ्यो, यति ठुलो ज्ञान थियो है, र पनि हामीले अल्छी गर्यौँ है, आत्मविश्वासै कमी नै भयो भनौँ न होइन। अब हामी किनभने ढिलो गर्यौँ, जति पनि अब हामीले बुकहरू पढ्नु भन्नुभएको थियो, कति ज्ञानहरू दिनुभएको थियो, तर हामीले त्यो गरेनौँ, र त्यो नगर्नाले गर्दाखेरि हामी ढिलो सक्सेस अब अगाडि बढ्दैछौँ। र तपाईँहरू नयाँ जति पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसरी डाइरेक्ट गुरुजी पाउनु भएको छ है, तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ र हुन्छ है। यति भन्दै मेरो यो 2 शब्दलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जोरदार तालियां सरिता मैम के लिए। जोरदार तालियां। ग्रेट। नवीन थापा सर जी। नमस्कार गुरुजी और पैनल में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरा तरफ से नमस्कार।
मैं नवीन थापा, मालबाजार, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने जब बताया आत्मसम्मान के बारे में, सच में हर आदमी के पास अपना आत्मसम्मान होता है। तो उस आत्मसम्मान को हमें इज्जत करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो आत्मसम्मान बिना काम नहीं होता है। हाँ, भला हम जानते हैं प्लान दिखाने में हमको आता है, फॉलो अप करने आता है, लेकिन अगर हम आत्मसम्मान को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। ये सच बात है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझदार हूँ। वो अपना ईगो रखता है, लेकिन हमें उस ईगो से काम नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें थोड़ा लोगों को समझाना है और थोड़ा कभी कभी झुकना भी पड़ता है, उनका बातों को भी मानना पड़ता है। लेकिन हम अपने बारे में बोलते रहेंगे, उनका हम नहीं सुनेंगे, तो क्या होता है कि बने बनाए बनाए बात भी बिगड़ जाता है। कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि कभी कभी हम लोग बात करते ऐसा होता है कि वो अपने बारे में बता रहे हैं तो आपने खुद जानते समझ, लेकिन मैं अपने अकड़ में रहता हूँ तो होता नहीं काम। इसलिए मैं जो आदमी समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो अपना ईगो रख रहा है, लेकिन वही जो ईगो है उसको आगे बढ़ने में या सीखने में उसको मने मने हानि होता है, मने हानि लाभ करेगा। रुकावट पैदा कर रही है। जी सर, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट आज डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और सबको नमस्कार। जोरदार तालियां नवीन थापा सर जी के लिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओमवती मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्थित सभी जाबाज लीडर को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती बाड़ंग से बिलोंग करती हूँ। सर, आत्मसम्मान की कमी, सर थोड़ा सा मेरा छूट बाड़म बाड़म कहाँ है वो भी तो बताना पड़ेगा। गांव बता दिया, लेकिन स्टेट नहीं बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कितना दूर से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रही हो। मैं यूपी में मेरठ से बिलोंग करती हूँ और ओमवती मेरा नाम है। सर, आत्मसम्मान की कमी वाला पॉइंट सर थोड़ा सा मेरा छूट गया है, लेकिन जितना भी मैंने सुना सर, मैंने यही सीखा है कि अगर आत्मसम्मान हम अपना ठीक रखेंगे तो हम आलसीपन, निकम्मापन, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम खुद ही अपना सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारा सम्मान कोई नहीं करेगा सर। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यदि हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो हम में आलसीपन आएगा सर। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना है। और जैसा हमारे मेंटर लोग, गुरु लोग बताते हैं, कभी भी उसका बुरा न माने। और सर के मुझे मेरा ईगो हर्ट हो गया, ईगो एक तरफ रख के हमें बिजनेस करना है, ईगो एक तरफ रख के हमें बिजनेस करना है। और सर, मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अपलाइन ने कुछ कहा मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, और ना मैं मानती और ना मुझे मानना चाहिए, कभी नहीं मानूंगी सर। और जैसा हमारे गुरु लोग बताएंगे वैसा करूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि यदि मैं खुद अपना सम्मान चाहूंगी तो सर मुझे अपने अंदर गुण विकसित करने होंगे और आलसीपन दूर करना होगा, काम करने में रुचि दिखानी होगी, और सर वो सब मैं करूंगी। और ज्ञान की कमी, सर ज्ञान की कमी मतलब हर कार्य हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन सीख कर वो क्या नहीं कर सकता, सीख कर हर कार्य कर सकता है। तो इसलिए जरूरत है हमें सीखने की, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सर हर कुछ सीखने की, और धीरे धीरे सब संभव होएगा सर, और मैं सब कुछ सीखूंगी सर। और धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जोरदार तालियां ओमवती मैम के लिए। नेक्स्ट लीडर सरिता ओरा मैम। अनम्यूट करिए। नमस्कार महागुरु जी और सभी दमदार लीडर्स को मेरा तरफ से नमस्कार। और जो भी आज महागुरु जी ने आत्मा छुप के सम्मान का ये रहा था, बहुत ही अच्छा सिखा रहा है। मेरे में किंतु मेरे भी मैं गलती के मैं सुधार सकता हूँ। और जो मैं खुद का सम्मान अगर एक दूसरे को यदि अच्छा सम्मान दे सकूं और गुरुजी हमेशा अच्छा, और मेरा अपलाइन भी हमेशा अच्छा सोचता है, लेकिन मेरे अंदर में एक वो भी मैं सुधार सकता हूँ। और गुरुजी जो हमें आत्मा छुबी का जो ये किया है, अगर
एक दूसरे का यदि हम ये नहीं करेगा तो वो मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, एक दूसरे को भी मैं आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ गुरुजी। और मेरा गलती है ये जूम मीटिंग नहीं बैठा, इतना दिन मैं छूट या और बुक्स भी नहीं पढ़ा गुरुजी, ये मेरा गलती है, ये भी मैं सुधार सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ गुरुजी, ये मैं करा करके बहुत बढ़िया, ये जोरदार तालियां सरिता सरिता और मैम के लिए, जोरदार तालियां। इंदिरा इंदिरा कुमारी काफले मैम। नमस्कार महागुरु जी, सभी इस पैनल में उपस्थित सभी को मेरे ओर से नमस्कार। मैं इंदिरा कुमारी काफले सिक्किम पाकिम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। टॉपिक है आत्मा सम्मान की कमी। आत्मा सम्मान हमने सभी को सम्मान करना चाहिए, तो सब हमको हम लोग को सम्मान देता है और हम हमारे ऊपर सब ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम सीखकर काम करना पड़ेगा। जो कोई हम जानते हैं वो भी हमारा ऑफलाइन सिखा रही है, उसमें भी हम अच्छे तरह से सम्मान देकर सुनना पड़ेगा। मैं पहले से सब जानती हूँ, ऐसे करना नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम जितना दूसरों को सम्मान करके सम्मान देते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, इसीलिए इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और सभी को सम्मान करना चाहिए। हम सब जानते हो ऐसे बोलना नहीं चाहिए सर, इसलिए ये आत्मा सम्मान की कमी हमको आत्मा सम्मान की कमी होता है सर हमारे पास, इसलिए सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी को इज्जत करना चाहिए, तो लोग हमको भी सम्मान देता है। ये सीखा सर, धन्यवाद। जोरदार तालियां इंदिरा मैम के लिए, ग्रेट। और आत्मा सम्मान को ठेस कब कब पहुंचती है पता है? जब कोई काम करने के लिए, है ना, आप सुनते हो उस काम को कि मैं इस काम को करूंगा, है ना, आपने बोला कि फलना ये मैं काम करूंगा, लेकिन जब आप नहीं करते हो ना उस टाइम पर, उस समय पर जो आपने निर्धारित किया था काम करने का, उस निर्धारित काम को आपने नहीं किया, तो आपका मन बोलेगा कि देखो ये काम मैंने करने के लिए सोचा था लेकिन फिर मैंने नहीं किया, लेकिन अगला बार तो करूंगा मैं पक्का, अगला बार मैं पक्का करूंगा इसको। फिर बोलेंगे उस काम को टाल दिया, जैसे कि इसमें भी लिखा था कि टाल मटोल भी एक कारण है, लेकिन उस काम को फिर टाल दिया, फिर अगला बार इस मतलब पक्का करूंगा, फिर आप अपने आप को तैयार करते उस काम को करने के लिए, फिर मन बनाते, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे कमी की वजह से, आलस की वजह से हम उस काम को सही समय पर कर नहीं पाते। फिर हमारा अंदर से बोलेगा, है ना, आत्मा बोलेगा कि तूने फिर नहीं किया। ये लड़ाई अपने अंदर, दो भेड़िया है एक इंसान के अंदर में, एक काला भेड़िया एक सफेद भेड़िया। जितना भी नकारात्मक गुण है वो सारा का सारा काला भेड़िया है, जो कि काला भेड़िया के अंदर होने वाला, और जितने भी अच्छाई वाला गुण है वो आपका सफेद भेड़िया है, उसमें लड़ाई चलती है। तो आत्मा सम्मान की कमी वो है काला भेड़िया, और आत्मा सम्मान जिसके अंदर में होता है वो है सफेद भेड़िया। अभी आप अपने अंदर में काला भेड़िया को ज्यादा खाना खिलाना चाहते हो या सफेद भेड़िया को खाना खिलाना चाहते हो? तो ये इस चीज का ज्ञान होना चाहिए हमको। हमने सोचा कि प्लान करूंगा, आज भी प्लान नहीं किया, कल प्लान करूंगा, कल भी नहीं किया, परसों प्लान करूंगा, तो ना करके ना लास्ट में हमारा मन एक ही बोलता है, हार मान लेता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई भी काम को आप करने का शुरू में आपको हिम्मत होती है, वो हिम्मत कब टूटता है? जब उस काम को करने का जब आप निर्णय लेते हो और उस निर्णय लिया हुआ समय पर आप उस काम को बार बार नहीं करते हो, तो उसमें आपका आत्मा सम्मान में ना ठेस पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति जो बोल करके आपको आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचाए वो तो एक बार होता है, लेकिन हम अपना कर्मों से, हम अपने विचारों से जो काम को करने के लिए हम चुनते हैं, लेकिन उस काम को बार बार हम नहीं पूरा नहीं करते हैं, तो हमारा आत्मा सम्मान काला भेड़िया हमको गाली देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए तो आप अपने अंदर में, है ना, भक्ति वाला, भाव वाला, है ना, देवता वाला, या तो अच्छा सफल होने वाला व्यक्तित्व वाला गुण अपने अंदर में ला रहे हो, या काला भेड़िया को खाना खिला रहे हो, ये समझना है। कभी कभी ईगो क्या है? काला भेड़िया है। गुस्सा क्या है? काला भेड़िया के अंदर में होता है। किसी का हिंसा करना क्या है? काला भेड़िया है। किसी के पीठ पीछे बात करना काला भेड़िया का गुण है। ठीक है, किसी का मुंह में बोल देना और वो आप व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसको फिर भी आप भला बुरा बोल देना, काला भेड़िया है। सही है।
आप बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ूंगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो आदत गलत है, टाल मटोल, काला भेड़िया है। समझ रहे हैं? आपके अंदर में किसी के नफरत ही नफरत है, काला भेड़िया है ना। आप झुकने के लिए तैयार नहीं है, काला भेड़िया है। ठीक है। और आप अच्छा बनने के प्रयास नहीं करते हैं, काला भेड़िया है। आप 24 घंटा समय में कौन सा भेड़िया को जगा रहे हो आप, सफेद भेड़िया को कि काला भेड़िया को? तो हमने ये चीज देखना है। हमें हमारे अंदर में ऐसे फालतू का ईगो होता है। ठीक है, अपलाइन कुछ अच्छा बात बोले तभी फिर काला भेड़िया जग जाता है, हमें ईगो हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसको आत्मसम्मान नहीं बोलते हैं, उसको काला भेड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला भेड़िया। फालतू में कोई कोई वजह ही नहीं है, अपना खुद का स्वार्थ के लिए, अपने लिए वो अपने बस रूठ गया, बस कोई कारण ही नहीं है। उसको पूछा जाए कि भाई आप रूठे क्यों हो, बताओ, लेकिन वो वजह नहीं बता पाएगा। बस वो बोलेगा नहीं मेरे को बुरा लगा, बस मेरे को बुरा लगा, आपका बात बुरा लगा, बस इतना ही बोलेगा। लेकिन वो एक सही कोई कारण वो बता नहीं सकता कि भाई बुरा क्यों लगा। मेरा कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपका आत्मा सम्मान को लगा? मेरा ऐसा कौन सा बात थी जो हित के लिए नहीं था, दूसरे के हित के लिए नहीं था, आपके हित के लिए नहीं था? तो स्वार्थी हित के लिए कोई बात बोले तो फिर हाँ, आत्मा सम्मान में चोट पहुंचे वो अलग बात है, चलो सफेद बढ़िया जग गया बोले। लेकिन हर चीज हमें अपने आप को ही मैं ही सही हूं बोलना, ये तो काला भेड़िया का काम है। ये सुनो, तो आप बताइए इस पैनल लिस्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो सफेद भेड़िया बनना चाहते हैं, बड़े ही सफेद भेड़िया की तरह अपने अंदर में अच्छे उसको जगाना चाहते हैं, है ना। लेकिन अभी आप अपने आप से पूछेंगे ना तो बहुत सारे लोग अंदर में काला भेड़िया है, अभी भी है काला भेड़िया। वो दूसरे कोई नहीं रोकता, आपके मन में जो जो काला भेड़िया है वो वही आपको खराब कर रहा है। ठीक है, उसका ये एक ही है, यदि आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़िए। ठीक है, और आप यदि मुस्लिम हो तो आप अपना कुरान पढ़िए, क्योंकि भक्ति का मार्ग वहां पर भी अच्छा ही सिखाया होगा, है ना। और आप हिंदू है तो आप भगवत गीता पढ़िए, और आप सिख हैं तो आप है ना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। लेकिन कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो डालिए दिमाग में। हम जन्म लिए हैं धरती पर, बस रूटीन पर सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाया खाया, है ना, कुछ नहीं किया, खाया सोया, फिर अगला बार सेम है, सेम है। तो हम क्या इतिहास बनाएंगे बताइए? समझ रहे हैं? तो आत्मसम्मान हम खुद अपना ना, आत्मसम्मान के लेवल को बढ़ाना है तो हमें अच्छाई को हमको साथ लाना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, बदलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और ये धरती में जिसने अपने आप को बदला, अपने आत्मसम्मान को जगाया, है ना, सही काम करूंगा बोल करके उस काम को पूरा करके अपने आत्मसम्मान को लगातार, है ना, मतलब खुशी दी, एहसास दिया, हिम्मत दी, ताकत दी, वो व्यक्ति बड़ा से बड़ा अचीवमेंट लेता है। लेकिन जो बोल करके उसको पूरा नहीं करता है, बार बार वो काला भेड़िया बन जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर आपको फिर निराशा ही हाथ लगेगा। और ऐसे लोगों की संख्या 80% क्यों होती है? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है ना। कुछ किए बिना ही आप पाना चाहते तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो नेक्स्ट लीडर है माया देवी गुरु मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं यहां से आस्क टू अनम्यूट करने के बाद मैं कर रहा हूं, तो वहां पर ओके में दबाइए, ओके होस्ट 1 टू अनम्यूट यू, है ना, उसमें ओके कीजिए। अभी लाल बटन को मत दबाइए, ओके में दबाइए। हाँ, अभी अभी सीखा ना, जोरदार ताली यार, क्योंकि यहां से मैंने सभी को म्यूट सिलेक्ट किया हूं, तो आप रेड बटन को दबाने से भी नहीं आएगा। जी बोलिए मैम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, जय हो। सबै मेरो लिडरहरू एटेन्ड गर्नु भएको छ मिटिङमा, उहाँहरू सबैको लागि म प्रणाम गर्दछु। र आज मेरो अब अलिकति ढिलो भयो छ, हिजो र अस्ति त छिटो बसे, सरभन्दा अगाडि बसेको थिएँ। र अब आत्मसम्मान भन्नुभयो तपाईँहरूले, आत्मसम्मानको लागि हो हामीले आफ्नो आत्मालाई जितेर आफ्नो सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले एक अर्कालाई, हामीले उहाँलाई पनि हामीले आफ्नो आत्मसम्मान जित्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो सम्मान दिनुपर्छ, उहाँको बातमा हामीले सुन्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले आफ्नो आफ्नो यसमा ल्याउनुको लागि हामीले उहाँलाई किसिम हामीले उहाँ
देखाएर उसलाई आश देखाएर उनीहरूलाई के हुन्छ उसको हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एक दुसरालाई चाहिँ हामीले कुनै गल्त सम्झिनु हुँदैन। उनीहरूले हामीले गाली गर्छ, यो के प्लान ल्यायो, यो कस्तो प्लान ल्यायो, यो के गरेको, यो त होइन यस्तो हो हामीलाई भन्छ। तर पनि त्यो भन्यो भनेर हामी पछि हट्नु चाहिँ हुँदैन। उहाँलाई अझै हामीले जितेर नै उहाँलाई हामीले आफ्नो उयसमा आफ्नो सेक्सअपमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्दै मेरो गुरुजीलाई धन्यवाद दिँदै यति नै। जोरदार तालियां माया देवी मैम के लिए, ग्रेट। मीना शर्मा दीदी, ओके में दबाइए, ओके में नीला बटन आ रहा होगा, ओके बोल के। मैं यहाँ आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जय हो। लीडर को भी मेरा प्रणाम। और क्या बोलते, आत्मसम्मान, किसी का आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना, जितना हो सके उसको, मतलब अपने आप को मुख बंद करना ही सही है ना। ज्यादा बोलने से भी अच्छा नहीं होता। और आप ज्यादा बोलोगे अपना ही बेड़ा करना है ना। और जितना आप किसी को मानोगे, किसी का इज्जत दोगे तो अपना भी इज्जत मिलेगा। और जो अपना से छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान, अपना से बड़े को भी सम्मान करना चाहिए। थोड़ा से चुप होने से या झुकने से छोटा नहीं बन जाता आदमी, छोटा बन के बड़ा होना चाहिए। और इतना बोलते। जोरदार तालियां मीना मैम के लिए, बहुत अच्छा। और कोई लीडर बचा है? सारे लोगों ने तो बोल ही लिया है ना। तो मैंने तो उसी दिन बोल दिया, वीडियो में आप जो होगा उसको तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि एक बार तो थोड़ा सा खाना आया है हाथ में, परोस के तो थोड़ा हाथ से तो उठा के तो खुद को खाना पड़ेगा, खाना पका के दिया हुआ है ना, इतना तो है। तो सूरज सर जी आए हैं। नमस्कार सर, जय हिंद। जैन सर, जय हो सर। इलेक्शन ड्यूटी था इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, इलेक्शन ड्यूटी था। जी सर जी। आज की टॉपिक तो आज बहुत अच्छा चलाए हैं, जैसे कि आपने विश्वास के बारे में आज बताए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। ये आत्मनिर्भर जो कर रहा है, जिस पे विश्वास ही नहीं जमता है वो क्या बिजनेस करेगा। बिजनेस के ऊपर जो है विश्वास होना जरूरी है। कोई भी काम, कोई भी धन लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास जब ना हो तो कुछ भी नहीं है। अपने आप पर विश्वास नहीं है तो दूसरे ऊपर विश्वास क्या करेगा, यही सोचते हैं सारी दुनिया। लेकिन एक बार परमात्मा के नाम लेकर के विश्वास करे, सब हल होगा। हमारे हिसाब से तो यही अच्छा है। बहुत अच्छा टॉपिक था। जिस तरह से कोई भी खेती हम करते हैं, उस खेती में लगन से अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें भी फसल नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी कहिएगा जो हम क्या फसल में पैसा लगा दिया, हमारा नहीं हुआ, तो वो तो ऊपर गॉड गिफ्ट है। आप जितना परिश्रम कीजिएगा उतना ही फल मिलेगा। इसी तरह से इस सिस्टम में है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम आगे ऊपर बढ़ेंगे। नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम किताब रखे रहेंगे, बोलेंगे हम किताब पास में है, किताब पढ़ते नहीं तो उसमें से शिक्षा मिलेगा नहीं। कितना भी कुछ कर ले, पैसा हमारे पास है, अब उसको हम अच्छा उपयोग नहीं करेंगे तो फिर पैसा के रखने से क्या फायदा है। ये तरह तरह का है। शरीर अपना अपना जो है मेहनत करने से इसका फल मिलता है। अगर शरीर को हम एक जगह अपने सुला कर रख दे तो शरीर के जैसे आलसी कोई है नहीं। और उस चीज को आलसी हम निकाल दे बाहर तो अच्छा ही काम करेंगे, बुरा कोई काम तो होगा नहीं। इसीलिए शरीर परोपकार से शोभित होता है, ये चंदन लिपने से नहीं होता है। ये तो कहावत सच लिखा है। सर यही बाड़ी हमारे समाप्त रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा आज मीटिंग में नहीं थे, लेकिन हम सुन सुन के आज जो बहुत अच्छा टॉपिक था, आज मजा आया। तो आप बताइए सर, आप अपने अंदर की काला भेड़िया को जगाएंगे, सफेद बढ़िया को जगाएंगे? काला भेड़िया तो वो है जो दिल में कपट रखता है, उसी को काला भेड़िया कहते हैं। जो सफेद चादर ओढ़ लिया उसके दिल में मैल नहीं है, वही सफेद चादर ओढ़ा है, तो उसी को सफेद चादर बोलते हैं। और काला भेड़िया तो हमेशा दिल में आज कहता है वो काम कर देंगे, लेकिन काम करता ही नहीं, तो उसको कपट कहते हैं। उसके अंदर में कपट भरा रखा है, चाहे कितना भी संपत्ति कमा ले वो दिल में कपट ही रहेगा जी। वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं, वो एक दिन इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि विजय सत्य का ही होता है।
असत्य का विजय कभी नहीं हुआ है आज तक। जी जी जी, बिल्कुल, जैसे आप जोरदार बोले तालियां। जो हर एक मतलब जैसे कि धर्म में कोई कोई अपना ग्रंथ का जानकारी होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। जो जिस मतलब धर्म से पालन करता है, वो ये हक तक किसी को नहीं छीना जाता है। जो मान ले वो धर्म में है तो दूसरा धर्म का ग्रंथ पढ़े, तो नहीं, उसका धर्म जो है वही ग्रंथ पढ़े, उसमें जो शिक्षा प्राप्त हो वही महान आत्मा सही है। है। जी तो बहुत अच्छा सूरज कुमार सिंह सर के लिए, बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां सर के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मीटिंग को अटेंड किया। रोज सीखिए, रोज आगे बढ़ते रहिए, रोज आत्मसम्मान को बढ़ाते रहिए, आत्मसम्मान को बेहतर बनाते जाए, है ना, और अपना हिम्मत को बढ़ाते जाए, और लगातार आगे चलते हुए डायमंड जरूर बनिए। बस ये ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रखना है, उसके बाद फील्ड में निकलना है, इन्विटेशन करना बढ़िया से सीखना है, इन्विटेशन कर देना है, पूरा आत्मविश्वास के साथ दमदारी से प्लान दिखा देना है। लोग मना भी करें तो भी आपको फॉलो अप लगातार करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान पर आस्था रखते हुए, जिस भी गुरु को आप मानते हो उस गुरु को आस्था रखते हुए, अपना मेहनत पर विश्वास करते हुए आप काम करिए, एक दिन जरूर आप लोग टॉप पर पहुंचेंगे, है ना। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और ये वीडियोस आज मैं यूट्यूब में डालूंगा और इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो जो लीडर्स लोग बार बार इसको सुनेंगे, है ना, जो इसको बार बार सुनेंगे तो और अच्छे से आपके अंदर में निखार आने वाली है, और जो लीडर लास्ट में आए तो उनको भी ये सीखने का मौका मिल जाएगा। और आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि मीटिंग्स टाइम पर शुरू करें, है ना। मेरा एक ही रूटीन है, 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट जैसे हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में मैं थोड़ा सा संदीप महेश्वरी जी का वो वीडियो लगाता हूँ, है ना, जो एफर्मेशन वाला, 5 मिनट बाद तुरंत मैं शुरू कर दूंगा, चाहे एक भी आदमी हो तब भी मैं शुरू कर दूंगा। यदि 10 मिनट आप लेट हो तो समझ जाना कि 10 मिनट आप लेट हो गए, क्योंकि होता ना, लाइव तो लाइव ही होता है, और जहाँ रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड ही होता है, सही है। तो मेरे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, धन्यवाद, नमस्कार।